रुद्राक्ष का ये है कि कोई 2009 की बात है मेरे ख्याल। 2009 में स्टॉल लगाते थे आप वहाँ, आप भी लगाते हैं एवरी ईयर, नक्षत्र करके होता है प्रगति मैदान। तो हमने स्टॉल लगाया तो हमारे स्टॉल में 2-4 चीज़ें लिखी होती हैं जरूर। एक लिखा होता है कि अगर रुद्राक्ष से कुछ होता तो नेपाल का ना होता, ठीक है। तो सबसे जो गरीब कंट्री में से एक नेपाल है, हालात क्या हैं, और सबसे अच्छी क्वालिटी के जो रुद्राक्ष हैं वो नेपाल में पैदा होते हैं। जैसे नेपाल तो रुद्राक्ष जो है वो कोडाईकनाल के आता है, नीलगिरी हिल्स में भी होता है, इंडोनेशिया में भी होता है, उधर बर्मा में भी होता है, तो पूरी टरेन। लेकिन सबसे बेहतरीन यहाँ और चांस की बात थी, उसके बिल्कुल सामने स्टॉल था नेपाल रुद्राक्ष भंडार। तो उसकी ऑर्गेनाइजर है बंसल, मिसेस बंसल है उसकी ऑर्गेनाइजर। नक्षत्र हर साल लगता है प्रगति मैदान में। तो वो उसके पास गया, फटाफट भागा मैडम के पास, मतलब मैडम मेरा क्या होगा। मैडम भागी भागी आई, बोलती उमंग जी ये क्या लिखा है। तो लिखा है कि अगर रुद्राक्ष से कुछ होना होता तो सबसे पहले नेपाल का होता। अब उसमें क्या कहना चाहते हैं, बोलते आपके सामने इन्होंने रुद्राक्ष का स्टॉल खोला, तो अब इनका धंधा कैसे चलेगा। मैं कहा मैडम मेरा धंधा मेरे तो धंधा है, आपको पता था मेरे स्टॉल पे हमेशा लिखा होता है, आपने उनको ये स्टॉल यहाँ दिया ही क्यों। Why you give? Your wastage is 50-60,000 rupees. Now you tell him either I waste my 60,000 rupees or he wastes. But writing this, I will not get any money. और उसको तो ये कमा लेना। अब बताइए मैं क्या करूँ। बोलते हम मम्मी छोड़ो मैं कहा मैडम सत्य लिखा है यार, सत्य में भी परेशानी है ना, मतलब क्या समस्या है। खैर उसने रिक्वेस्ट की तो मैंने रुद्राक्ष पे चेपी लगा दी। अगर कुछ हो, अगर चेपी से कुछ होना होता अब वो बोले जी वापस आए, बोलते ये तो और दिखने लग गया। बड़ी सही बात है, अगर किसी मकान के बाहर लिख लो ना कि यहाँ झांकना मना है, सारे झांकते किसी चीज को दबाते हैं ना वो ज्यादा उड़ती है, ज्यादा, ठीक है ना। तो वो बोले जी और हो गया। मैं कहा फिर मैडम क्या करूँ। खैर वो हुआ कि वो लगा रहा, उसका काम चला नहीं चला मुझे पता नहीं है, लेकिन वो इस साल मिला मुझे 2013 में फिर हुआ प्रोग्राम, तो नक्षत्र फिर लगा तो वो मिला। तो अब की हमारे स्टॉल बहुत दूर दूर थे। और आपने लिखा भी नहीं हुआ अभी? नहीं इस बार हमने नहीं लिखा, इस बार हमने डाल दिया। तो हमें लगा यार हम लोगों के पेट पे लात मार रहे हैं, ठीक नहीं है। नहीं उन्होंने ये सोच लिया कि उमंग जी भी मानने लगे कि रुद्राक्ष से कुछ होता है। वो मेरे को मिला, मेरी स्टूडेंट है वो केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी करती है, केमिस्ट्री मैंने उनसे सीखी। वो क्या नाम है उनका, रीमा जी, उनके स्टॉल में मिला मेरे को। मैं तो भूल चुका था उसको, लेकिन वो मुझे कैसे भूल सकता है, मुझे ध्यान नहीं। तो बोला यार ये जो है ना उमंग जी यार बड़े गड़बड़ा दिए, बड़ा प्यार से बोला। मैं कहा भाई तुम मेरे को जानते हो। बोलते हाँ मैं 2008 में मैंने स्टॉल लगाया था आपके सामने, वो नेपाल रुद्राक्ष भंडार वाला। बोलते आप बिल्कुल भटक नहीं। बोलते फिर मैंने लगाना ही छोड़ दिया। बोलते इस साल लगाया, अब आपसे दूर है ना। बोलते पहले दिन ही पूरे स्टॉल के सारे पैसे, एक रुद्राक्ष बेचने से पूरे स्टॉल के पैसे जो है वसूल हो गए। बोलते आप बाकी 8 दिन तो कमाई कमाई। अब समझ लो आप कि मतलब जो रुद्राक्ष बेच के देखो कितना कमाई हुई, लेकिन नेपाल वहीं कमाई खड़ा है। तो रुद्राक्ष क्या करता है, क्या वो धन ला देगा? नो, इट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी मनी। हाँ इन सब से आपने मेरे हिसाब से सबसे कुछ होता तो है। मैंने पॉइंट पे आ जाए तो सर मैंने कहा नहीं होता, मैं तो अपनी बात जो होता है वो बता दीजिए। नहीं मैं बता इनसे होता कुछ नहीं, इतना मेरे को पता है। नहीं होता है सर, किसी ने कुछ मैं बताता हूँ ना, होता है। लोगों में पहले दिन उसका फेंक गया, पूरा खर्चा निकल गया। वो सर वो
कर नहीं पाएंगे उसको अब मेरे सर रुद्राक्ष से किसी और का होता है, रुद्राक्ष बेचने वाले का तो होता है। कमाल कर रहे हैं यार, कुछ नहीं होता कैसे नहीं, काम ही की बात हो रही है ना। एटलीस्ट वी शुड नो द लॉजिक बिहाइंड की बट व्हाई इट डजंट वर्क। Before we reject, we should try to do it. Like before rejecting Reiki, I should tell something about Reiki कि why it works or not works. और उसको करके भी देखना है। मैं मेडिकल साइंस करूँगी, मैं बोलूँ ये डॉक्टर सारे चोर हैं, गलत बात। ये क्या है सर होता है रुद्राक्ष से, अभी भगवा कपड़ा डाल लो, ऊपर से बड़ी रुद्राक्ष की माला डाल लो, उससे होता है लोग पैर ही पड़ते हैं, लोग पैर पड़ते देखते हैं ये कौन है यार, बड़ा साधु संत है। और ज्यादा कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए काफी अच्छी चीज है। मैं बता रहा हूँ सत्य आपको, प्रकृति बड़ी अजीब सी चीज है कि सेम चीज जो है ना वो सेम जब टाइप की बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होती है। जैसे अखरोट है, अखरोट के अंदर जो गिरी जो होती है वो ब्रेन के तरीके की होती है, तो उसके अंदर जो ओमेगा 3 ऑयल होता है दैट इज वेरी गुड फॉर ब्रेन। रुद्राक्ष भी वैसे ही होता है, तो रुद्राक्ष में प्राण आ सकता है। अब ये लंबी बात है, बात भी है, लेकिन उससे पैसा नहीं आता। वैसे मोक्ष के लिए पैसा नहीं आता जनाब, ठीक है। अब इसके बाद आ गई अपनी प्यारी लाल किताब। काली किताब क्या मैं नहीं जानता, तो मैं बोलूँगा कि मैंने देखी नहीं। लाल किताब काफ़ी अच्छी है, उससे भी काफ़ी फायदा होता है, बेनिफिट है। जीडी विशिष्ट जी को हो रहा है। हाँ जी, तो काफ़ी जिन्होंने लाल किताब के उपाय बताते हैं उनको काफ़ी फायदा हो रहा है। जिन्होंने लिखी है लाल किताब, वो क्या नाम है उनका, पंडित रूपचंद जोशी, ऐसा बताते हैं उन्होंने लिखी, ट्रांसलेट किया नहीं ऐसा बताते हैं, ट्रांसलेट की बताते हैं, चलो व्हाटएवर यार, कोई चीज़ को रिजेक्ट करना है पहले हमने उसको सही उसका बात करना। पंडित रूपचंद जोशी ने लिखी थी और कहते हैं जहाँ पंडित रूपचंद जोशी का घर है उस घर के आपको जाके देख लो, और पंडित रूपचंद जोशी के जब अपना समय देख लो कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कमाल कर लिया, खुद कितना पैसा अर्जित कर लिया, जीवन कितना सुखी रहा, वो लाल किताब के उपाय उन पे नहीं लगे, कहने का मतलब ये। लेकिन बाकियों पे लग गए, जीडी विशेष जी पे लगे हैं, उन्होंने काफी अच्छा पैसा कमाया है। हमारे मंदिर में ये नंगा? जो आपके साथी में लगा दिया स्टॉल। अच्छा 4-5 साल से। अच्छा, उन्होंने भी कमाया। तो जो अगर लाल किताब के आप उपाय बताते हैं तो आप अच्छा पैसा अर्जित कर सकते हैं। उसका वजह है, जैसे मैंने ज्योतिष पढ़ानी है, अब ज्योतिष पढ़ानी है और आपने ज्योतिष करनी है, यू हैव टू प्रिडिक्ट कि मैरिज तब होगी। अगर हमने बताया मैरिज तब होगी, या तो तब होगी या नहीं होगी। लाल किताब ने आपने नहीं बताना कि मैरिज कब होगी, आपने सिर्फ उपाय बताना है, ये बस आपने बताना ये करना है। उसके बाद होगी नहीं होगी वो तुम जानो। प्रेडिक्शन नहीं दी तो हमारे ऊपर बात नहीं आ सकती कि गलत हुई या ठीक हुई। गलत होगी तो यू आर ब्लेम्ड, बट उपाय कर लिया यू आर नॉट ब्लेम्ड। सो लाल किताब वाला जो कोई भी आदमी होगा वो कभी भी उपाय नहीं बताता, और सॉरी प्रेडिक्शन नहीं बोलता। वो सिर्फ ये है कि ये आप कर लो काम हो जाए। कब होगा, टाइम इज नॉट। लाल किताब डजंट प्रेडिक्ट, उसमें कोई प्रेडिक्शन का मेथड नहीं है। जैसे हमारा नाड़ी ज्योतिष में देयर कॉम्बिनेशंस, सो आइदर दे विल वर्क और नॉट वर्क, यही होगा ना। या कितने परसेंटेज है, परसेंटेज सक्सेस 100% तो नहीं है, लेकिन वहाँ 100% है कि वो प्रेडिक्शन तो करनी नहीं। अब क्या है कि अगर हमें जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि ये लगते नहीं लगते, आप मेरे को बोल रहे हैं कि जो लगते हैं वो बता दो, और अल्टीमेटली आपको मेरी शक्ल से लग रहा है कि कोई भी नहीं लग रहा है तो इसको खत्म करो यार, क्या फायदा टाइम खोटी करने में। ठीक, कि लाल किताब का जो है कि आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या है कि भी आपकी शादी होगी या नहीं होगी, आपके ये ग्रह खराब। कब हो सकती है शादी, जब पॉसिबिलिटी इज देयर समवट। इफ इट टोटली डिनाइज, टोटली 1 6 10 है तो नहीं होगी, फिर कोई उपाय आप करो, उस पर हम आएंगे कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लाल किताब में वो आइडेंटिफाई नहीं करते चीज को कि वो उसके अंदर जन्म पत्री के अंदर हाँ या ना होने की कोई परसेंटेज है कि नहीं है। उपाय आपने बता देने,
हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो अगर हमारे पास आता है भी हमने लाल किताब के बताए थे, लाल किताब रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, और आपने कोई गड़बड़ की होगी, लाल किताब कैसे गलत हो सकती है ना? कि अब किसी को मतलब क्रिश्चियनिटी में बोले कि क्राइस्ट गलत हो सकता है, नो, हाउ कैन बी, क्राइस्ट कैसे गलत हो सकता है? वो तो ठीक ही है, वो तो उसको बनाया ऐसा दिया है कि वो तो हो गया नहीं, वो तो पवित्र है जी, बाकी बातें नीचे की हैं उसकी बात नहीं है। तो लाल किताब को वो स्टेटस दे दिया। अब जब हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म की अगर बात करें तो ना तो जरासंध को फिट करने के लिए भगवान कृष्ण ने लाल किताब का सहारा लिया, ना भगवान राम ने सीता को छुड़ाने के लिए लाल किताब का सहारा लिया, ठीक है ना? वो सब उसमें उन्होंने शौर्य और बल का, बुद्धि का प्रयोग किया, ठीक है? अब अगर मुझको उपाय बताना है, इन्हीं में से ही कुछ होंगे, कुछ मेरे को उपाय बताना, तो मेरे को डायग्नोसिस चाहिए सर, ठीक है ना? जैसे डायग्नोसिस गलत हो जाए तो बहुत गड़बड़ है। जैसे एक वो जा रहा है, क्या नाम है, एक डॉक्टर है, दो डॉक्टर खड़े हैं जो हड्डी के, एक आदमी लंगड़ाता हुआ सामने से आ रहा है, तो उसने की शर्त लगी, बोलता है इसकी घुटने के ऊपर की हड्डी में प्रॉब्लम है, बोलता है नहीं घुटने के नीचे की हड्डी में प्रॉब्लम है, बोलता लगी शर्त, लगा ली शर्त उन्होंने, वो आया भाई लंगड़ा के क्यों चल रहा है, कौन सी हड्डी में प्रॉब्लम है, बोलता मेरी चप्पल टूटी है। यू नो, अगर आप गलत डायग्नोसिस करोगे तो आप रेमेडी क्या बता रहे मेरे भाई? तो लाल किताब डजंट टेल एनी प्रेडिक्शन, इट टेल्स जस्ट उपाय। क्या उपाय है कुछ पता नहीं है, ग्रह कहीं भी बैठा है, कोई भी ग्रह बैठा है, इनको नहीं सुहाता। मंगल पहले घर से 12वें घर तक कहीं भी हो उनको नहीं सुहाता, शनि पहले घर से 12वें घर में उनको नहीं सुहाता, कोई कहीं भी हो नहीं सुहाता, और सिर्फ हाउस की बात है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द डिग्रीज, so that is a big problem. If we are talking about the science of astrology, then Aries is the only sign. They don't believe that Earth rotates. साइन फिक्स्ड है। नंबर 1 फिक्स है, कैसे फिक्स है? तो ये प्रॉब्लम है जिस वजह से अब क्या है कि मंगल लगन में हो, साधु संतों से दूर रहो। अब आप सब बोल रहे हैं जी मंगलंद बन जाओ आप, मेरा मंगल लगन में, अब मैं किससे दूर रहूं? मैं तो खुद ही साधु बनने के चक्कर में, आप बनाने के चक्कर में मुझे, इसलिए मैं नीले कपड़े पहनता हूँ, मैं गिरवे के चक्कर में नहीं पड़ता। यू नो, अजीब अजीब बातें हैं। चंद्रमा छठे भाव में हो तो पानी नहीं पिलाना, तो अब पानी तो बंदा मर रहा है यार, पानी नहीं पिलाना क्या मतलब हुआ भैया? तो ये जो रीजंस हैं कि भाई टेलिंग द मेडिसिन विदाउट डायग्नोसिस, वन यूजलेस, एंड यू कैनॉट डायग्नोस ऑन द behalf of Lal Kitab, but you have made Lal Kitab so big which carries no meaning, useless thing, उसको बनाया से दिया, तो इसलिए अब उसी के यहाँ पे धंधा है। अब वो भी है, वो आ जाते हैं क्या नाम, अब ये तो प्रेजेंटेशन है, अब वो एक पाल बाबा आते हैं प्रेजेंटेशन में भी क्राइस्ट आपको ठीक कर देगा, और वो दिखाते हैं लंगड़ा लंगड़ा आदमी आता है बिना बैसाखी के चला जाता है, पाल बाबा ने ठीक कर दिया, तो क्राइस्ट ने ठीक कर दिया, क्राइस्ट अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, ठीक है ना? अब वो बोलेंगे कि क्राइस्ट ने ठीक नहीं कर सकता क्योंकि क्राइस्ट जो है वो दूसरों के पाप जो है वो सजा ले लेंगे, दूसरों के पाप धोने आया था। तो अब हर बात का सवाल जवाब है, लेकिन लॉजिकल माइंड से बात नहीं होती, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट लाल। अब वो भी हाँ लास्ट रहेगी चीज, वो ऐसे करके जो वो ऐसे करके घूम के आता था, क्या नाम है उसका, मुकेश खन्ना, शक्तिमान। अब वो बता रहा है कि लाल किताब के ये फायदे हैं। भाई तू देखो नया शक्तिमान जैसा सीरियल क्यों नहीं मिलता मेरे भाई? तू शक्तिमान जैसा सीरियल कर ले फिर। नहीं वो तो यार उसमें उसने थोड़ा घूमना होता है, वो तो ग्राफिक्स में घूमना होता है। तो तू क्यों नहीं अब मतलब विशेष जी से पूछना कि तेरे को अब वो रेपुटेशन, वो पैसा क्यों नहीं आ रहा? तो हमें बताते हैं करने को, ठीक है? अब ये अब आ रही आपकी रिचुअल्स। रिचुअल के अपने अलग रीजन हैं, उनका उपाय से कोई लेना देना नहीं। क्या है कि बता रहे हैं कि भाई डेथ होगी तो ये पाठ रखवा लो, डेथ हो गई तो ये गंगा में ये बहा दो, अस्थियों के साथ सोना बहा दो या कॉइन साथ में बहा दो, ठीक है? इस पंडित को दे के आओ, ये बच्चा पैदा हुआ तो दे के आओ, शादी है तो पंडित को दो,
दे आर रिचुअल्स। उसका रीजन, जब हमारी संस्कृति बनी, हमारा धर्म बना, हमारी समाज बना, तो हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वर्ण बनाए। वर्ण, वर्ण क्या? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। उसका रीजन, हर चीज साइंटिफिक बनती है हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। उन्होंने बनाया कि ये जो 4 वर्ण है, चारों को अलग अलग पावर्स दे। ब्राह्मण को सिर्फ बुद्धि का कार्य दे, उसको पैसा नहीं दो। अगर बुद्धि और पैसा दोनों मिल गया उसको, और साथ में क्षत्रिय जैसा बल भी मिल गया उसको, जो रावण के पास था, उसके बाद बल भी था, उसके बाद बुद्धि भी था, उसके बाद पैसा भी था, तो वो he will become a राक्षस, डेमोन बन जाएगा। तो ब्राह्मण को पैसा ना दो, ब्राह्मण को कहो तो बुद्धि का काम कर, बस मैटर फिनिशेस एंड यू विल बी ऑनर्ड लाइक एनीथिंग। आपने कहानियां सुनी होगी, राजा न्याय प्रिय राजा थे, उसके दरबार में ऋषि विश्वामित्र आए और राजा ने अपना काम काज छोड़ के उनके पैरों में लेट गए। क्यों लेट गए भैया? बिकॉज ऑफ द नॉलेज ही वाज। और वो देखने आते थे कि ये क्षत्रिय जो है ये सही तरह से काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, और अगर गड़बड़ कर रहा है तो उसको एडवाइस देके जाते थे। और वो डरता था कि ब्राह्मण वाज मोर रिस्पेक्टेड देन अ किंग, कि लोग फिर जो है राजा के खिलाफ होते थे। राजा को अपनी गद्दी के डर की वजह से ब्राह्मण की बात माननी पड़ी, ऋषि की या मुनि की, ठीक है ना? क्योंकि वो जो पढ़ाई कर रहा है, बट उसको सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसको कोई चीज़ की प्यास नहीं है, पैसे की प्यास नहीं है, बल की प्यास नहीं है, धरती भूमि की प्यास नहीं है। तो उन्होंने वर्ण बनाया, ये ब्राह्मण हो गया अलग। अब ब्राह्मण को खाएगा कहाँ से भाई? तो ब्राह्मण को दान पे गुजारा करना। यू सी, ब्राह्मण लाइक कौटिल्य यूज्ड टू गो फॉर अ भिक्षा। कौटिल्य जैसा, चाणक्य जैसा आदमी सुबह भिक्षा मांगने जाया करता था। आप सोचो, उसका रीजन है। तो वो जो है, ये रिचुअल इसलिए बनाए गए, भाई बच्चा पैदा हो तो ब्राह्मण को दे दो, शादी हो तो ब्राह्मण को दे दो, कुछ घर में पाठ हो तो ब्राह्मण को दे दो, उसका रोटी चलते रहे। बल क्षत्रिय को दे दिया, पैसा वैश्य को दे दिया। तो रिचुअल के मतलब अधिकतर ये है, उसको हमें उस तरह से डिस्कार्ड नहीं करना। बट आजकल सिचुएशन बदल गई, बात धंधे की नहीं है, ब्राह्मण को देता कोई नहीं उस हिसाब से। फिर ब्राह्मण के अपना प्यास है, लेकिन ब्राह्मण ने अपने बच्चे अगर पढ़ाने हैं तो उसको फीसें नहीं वो भर सकता। तो हमारा समाज जो पहले जैसा था, वो आज के कानून ने तोड़ फोड़ दिया। जैसे हमने पहले बात की कि 4 प्रकार के डर थे, माता पिता का डर, भगवान का डर, समाज का डर, राजा का डर। वो चीज़ें खत्म हो गई। अब वो कहते हैं सिर्फ राजा का डर। हिंदुस्तान में राजा का भी कोई डर नहीं है, वो पुलिस वाला पैसा देकर छोड़ देता है, किसी का डर नहीं है, तो सब कुछ हो रहा है। कभी रेप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो कोई सोचने वाला नहीं। और ये आपके उधर हो जाए, वो मान में रहे, क्या हुआ? फांसी, सिंपल, काट देंगे बिल्कुल। किसी का डर तो हो ना, किसी का डर नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। तो रिचुअल्स का अपना मतलब है, लेकिन उसका वही बात है कि रेमेडी से बोलना देना, ठीक है ना? रेमेडी से बोलना देना। अब कुंडली जागृत में पहले बात हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा कुंडली जागृत करने के 4 तरीके, मतलब भगवान को पाने के 4 तरीके, ठीक है ना? एक तो प्रेम हो गया, भगवान कृष्ण ने जो बताया वो प्रेम है।